lecture of chapter number 3 demand. Welcome to this channel of UKIC official. My name is खुशहाली कच्ची. आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही IMP सा टॉपिक, क्योंकि ये इंडिविजुअल टॉपिक्स जो है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड और एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको दोनों इंडिविजुअली 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं. ठीक है, ये 3 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअली, दोनों के दोनों. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारा जो फोकस रहेगा वो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड पे रहेगा. अब इंक्रीज एंड डिक्रीज डिमांड जो होता है वो किस पे फोकस करेगा? बाकी सारे फैक्टर्स पे. बस खाली एक फैक्टर को ध्यान में नहीं लेगा, वो है प्राइस. वो प्राइस को कांस्टेंट रहे. वो बोलेगा कि हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में जितने भी फैक्टर्स थे हम लोग चुप हो गए थे, हम लोग कांस्टेंट थे, तो अब तुम भी चुप रह जाओ, तुम भी कांस्टेंट रहो. तो ये वाले कॉन्सेप्ट में इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड में प्राइस रह जाएगा कांस्टेंट, और बाकी जितने भी फैक्टर्स है, फैक्टर्स वाला टॉपिक लेक्चर नंबर 1 में है, देख लेना अगर नहीं देखो. और अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो भाई वो लेक्चर नंबर 1 में मैंने बहुत अच्छे से वो एक बार हो जाएगा, मतलब हो जाएगा तो प्रॉपरली ये सारे टॉपिक्स आपको ऐसे ऐसे याद रह जाएंगे. ठीक है, तो जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे यहाँ पे अफेक्ट करेंगे. खाली प्राइस फैक्टर जो है, जो डिमांड को अफेक्ट करता है, वो यहाँ पे अफेक्ट करेगा नहीं. अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है. तो आपको इस हिसाब से डेफिनेशन के साथ आपको जाना है कि सारे अगर जितने भी फैक्टर्स है अदर देन प्राइस, जितने भी फैक्टर्स है अदर देन प्राइस, अगर वो फेवर में है डिमांड के, ठीक है, अगर अच्छे से, मतलब वो सारे जो फैक्टर्स है, टेस्टेज ऑफ प्रेफरेंसेस किसी की हो सकती है कि नहीं यार मुझे तो ये चीज़ चाहिए, प्राइस कुछ भी हो वो लेगा ही. अगर वो फेवर में है वो चीज़ की, तो जनरली वहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड देखी जाएगी. ठीक है, अगर कोई शूज़ है, अगर उसको अच्छे ही लगते हैं तो भाई वो लेंगे ही, उसमें वो प्राइस नहीं देखने वाले. ठीक है, तो डिमांड तो बढ़ने ही वाली है. इट इज़ कॉज्ड बाय, जब भी डिमांड बढ़ेगी तब कौन से साइड जाएगा? राइट वर्ड शिफ्ट पे जाएगा. ठीक है, ये याद रखना. कौन से साइड जाएगा? इस हिसाब से राइट वर्ड शिफ्ट जाएगा. मेरे और आपके स्क्रीन में मेरा राइट ये साइड है, तो राइट हैंड साइड जाएगा. उसके बाद डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या? कि डिक्रीज का मतलब कि अगर जितने भी फैक्टर्स है अदर देन प्राइस, अगर वो उसके अगेंस्ट में जाते हैं, फेवर में नहीं, अगेंस्ट में जाते हैं, तब सीक्वेंस जो होगा, डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. अब काफ़ी चीज़ें कुछ बिगड़ी हुई मिलती है, भले ही प्राइस कितना भी, मतलब जो भी हो, तो हम लोग उसकी डिमांड क्या, छी मेरे को नहीं लेने का ये. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी डिमांड क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे. अगेंस्ट में है सारे के सारे फैक्टर्स, तो हम लोग उसकी डिमांड डिक्रीज करेंगे. जब डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज इन डिमांड है, पर कौन से साइड शिफ्ट होगा? वो राइट था, इंक्रीज राइट में गया, तो ये कौन से साइड जाएगा? मेरे लेफ्ट पे, मतलब लेफ्ट साइड, आपके भी लेफ्ट साइड. ठीक है, अब अगर ये सारी नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप UKIC ऑनलाइन में जा सकते हो. देखो हर वक्त आप वीडियो नहीं देखने वाले, इवन आई नो, पर ये अगर आपको समझने के लिए, जब आपको गो थ्रू करना है, रिवीजन करना है कोई भी चीज़ में, तो UKIC ऑनलाइन पे आप जा सकते हो. वहाँ पे ये कोर्स है, वहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ पे जाके आपको सारी नोट्स अवेलेबल रहेगी. अब हम लोग जाते हैं और दूसरी एक चीज़, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट में लिखना. क्या लिखोगे इस बार? आप लिखोगे कूल, COOL, तो मुझे भी पता चले कि आप कमेंट कर रहे हो. और जब कमेंट करते हो तो मुझे बाद में वो पता है, एक टाइप का वो वैसा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मैं और करूँ. पर बाद में अगर आप मोटिवेशन ही नहीं दोगे तो क्या मतलब. ठीक है, तो कमेंट में कूल लिखना मत भूलना. अब ये इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड की ये, ठीक है, ये शेड्यूल है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है, डोंट वरी. ठीक है, तो उस हिसाब से है, आपको प्रॉपरली क्लियर ही है. 2, 3, 4, 5 इस हिसाब से आपका जाता है कि प्राइस, देखो इसमें प्राइस मेन चीज़ है. 3 ही रहा है. देखो यहाँ पे प्राइस जो है वो 3 ही रहा है. ठीक है, और डिमांड ऊपर नीचे हो रही है. अगर डिमांड जो है, जैसे कि मैंने बोला कि आपको कोई शूज़ पसंद है, तो आप क्या करोगे, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाने वाली है, क्योंकि आपके कोई फेवरेट सेलिब्रिटी ने वो शूज़ पहने थे, तो आपको वो खरीदना ही है, तो फेवर में है, तो 5. और जब वो रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अब कोई चीज़ देखो आपके ऐसे छी ये क्या है, तो वो डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, जैसे कोई आपको कॉमिक बुक है, इनफैक्ट अभी जो है, जो अगर आपकी एज है, या तो फिर हो सकता है कि एडल्ट्स है, वो सारे लोग कॉमिक बुक को ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे. अब जो है वो नॉवेल्स या तो फिर एडवेंचरियस बुक्स, वैसी सारी चीज़ें करेंगे. तो धीरे धीरे वैसा जो फैक्टर है वो क्या करेगा, वो डिक्रीज कर देगा. ठीक है, वो डिक्रीज हो गया. अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको ये ग्राफ में ऐसे रिप्रेजेंट करना है. ये ग्राफ में मैंने बोला था राइट साइड, अब मेरा राइट साइड ये साइड है.
तो ये राइट साइड इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है इंक्रीज इन डिमांड, ये लेफ्ट साइड जाता है और वो शेड्यूल के हिसाब से ही करना है। ये प्लॉटिंग एकदम प्रॉपरली होना चाहिए, जो नोट्स यूकेआईसी ऑनलाइन पे रहने वाली है वो बहुत क्लियरली आपको विजिबल होगी, डोंट वरी, ठीक है। तो डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है, लेफ्ट साइड जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड राइट साइड, डिक्रीज ये साइड आपके स्क्रीन के साथ मेरा हो रहा है, ठीक है। और इस हिसाब से आपको शेड्यूल प्रॉपरली करना है, वाई एक्सिस कहाँ पे, एक्स एक्सिस कहाँ पे है और किस हिसाब से आपका जाता है। ये स्लेंटिंग लाइंस भी इंपॉर्टेंट है जो आपको बतानी है जब आप बनाओगे तब, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ये वर्ड्स कुछ सुने सुने से लग रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब लॉ ऑफ डिमांड भी कर रहे थे तब प्राइस जब राइज होती थी तब डिमांड क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट, हम वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड यूज़ करते थे। तो सेम चीज़ है, जब प्राइस फॉल होता है, गिर जाता है प्राइस, तो डिमांड उसकी क्या हो जाती है, एक्सपांड हो जाती है या एक्सपांशन होता है। इसमें वापस से हम लोग प्राइस पे ही फोकस करेंगे और बाकी जितने भी फैक्टर्स थे उसको क्या करने के, टाटा बाय बाय, आपको नहीं देखना है हमें। और सेम चीज़ यहाँ पे कि जब प्राइस जो है अगर उसकी राइज हो जाती है, प्राइस राइज होगी तो वहाँ पे डिमांड का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब सेम चीज़ यहाँ पे एक शेड्यूल है, प्राइस देखो इसमें चेंज हो रही है, उसमें नहीं थी, इंक्रीज एंड डिक्रीज में नहीं थी, इसमें प्राइस चेंज, क्योंकि इंक्रीज एंड डिक्रीज में हम लोग प्राइस को उतना फोकस नहीं करते थे, उसको हमने कांस्टेंट कर दिया था। इसमें 5 4 3 2 1 और 1 2 3 4 5 है, 3 को आपको मिड पॉइंट लेना है, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज, ठीक है। जब भाव 5 है तब 1 ही है, और जब 1 है तब 5 लोग उसको डिमांड कर रहे हैं या 5 डिमांड हो रही है कमोडिटी, ठीक है। तो अब इसको आपको रिप्रेजेंट करना है एक ग्राफ में, और सिंपल सा ग्राफ है क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में जो किया था उसी हिसाब से है, वो ही ग्राफ उसी हिसाब से जाएगा। बस खाली आपको प्लॉट करते वक्त याद रखना है, जब एक्सपांशन है वो एक्सपांशन इस हिसाब से जाएगा, ठीक है, वो राइट हैंड साइड पे लोअर साइड पे होगा और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अपर साइड पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये याद रखना। और इसी हिसाब से आपको पूरा प्रॉपरली प्लॉट करना है। और यहाँ पे ये बहुत ही आईएमपी टॉपिक जो है वो बाद में आपको एक्सप्लेन करना है कि जब प्राइस 3 है तब पॉइंट जो है यहाँ पे, जब प्राइस 3 है तब ये पॉइंट पे 3 3 हो जाता है, और जब प्राइस 1 हो जाती है तब हमारा जो डिमांड है, ठीक है, हम लोग 5 कर देते हैं। वो ये चीज़ जब प्राइस 5 हो जाती है तब हम डिमांड कितनी कर देते हैं, 1 की कर देते हैं। इस हिसाब से आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, और यहाँ पे हमारा ये इम्पोर्टेंट सा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय। और यस, अगर आप लोगों ने ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली करो, वो भी हमें दूसरे वो कूल वाले की तरह सेम चीज़, अब यहाँ तक आप आ ही गए हो तो बेल आइकन भी दबा देना, और ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती है और एक्स्ट्रा डिलीवर करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय। क्या बोल रहे हो? बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।